बाल सफेद हो जाएंगे वो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से नहीं निकालेंगे। इसीलिए बोलते हैं फिनलैंड, स्वीडन और जो वही फिनलैंड का केस आपको डिस्कस किया था कि मैंने इधर डेफर लिया था, जिसकी वजह से मुझे जो है ना मिग्री ने मेरा परमानेंट रिवोक किया हुआ है। तो उसके बाद मैं पहले बैचलर में आया था, तो डेफर के दौरान मैंने मास्टर में एडमिशन लेना था, इसलिए मैंने जो है ना ये बैचलर को स्किप करके तो मास्टर में लिया। तो मास्टर में मैंने फीस वगैरह सारी सबमिट कर दी। लास्ट से बात हुई, उसने कहा आप न्यू स्टडी बेस पे ना नया परमिट डाल दें। तो मुझे उन्होंने नया परमिट नहीं दिया। उन्होंने कहा जी आप अपील पे हैं, तो इसलिए हम आप स्टडी परमिट नहीं देंगे, अगर ओवर ग्राउंड है तो वो अप्लाई करें। सही है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अभी मेरे पास मैं फाइंड तो कर रहा हूँ ओवर ग्राउंड वर्क परमिट वगैरह, लेकिन आपकी मैंने वीडियोस देखी थी, आप कहते थे अगर आप फिनलैंड को लीव करते हो या स्पेन वगैरह जाते हो तो ये SIS में नाम डाल देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस केस में भी मेरा नाम डालेंगे? अगर मैं ये मुझे टाइम देते हैं तो मैं पाकिस्तान के बजाय स्पेन चला जाता हूँ तो? जी बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने अगर तो आप यहाँ से कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं स्पेन का और यहाँ से वीजा लगवा के आप स्पेन में जाते हैं, फिनलैंड से वीजा लगवा के अगर आप स्पेन में जाते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ना फिनलैंड को ना स्पेन को। आप यहाँ से वीजा लगवाएं स्पेनिश एम्बेसी से, वहां पे चले जाएं, हेलसिंकी में उनकी एम्बेसी है। लेकिन अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं, घर से आप पढ़ने के लिए आए हैं फिनलैंड में, यहाँ पे आके आपने डेफर करवा लिया और डेफर करवा के आप वहां पे चले जाते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने उनके वीजे को मिस यूज किया है। तो उसी चार्ज में वो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। तो उसके बाद ना स्पेन आपको पेपर देगा, ना यूरोप की कोई और कंट्री आपको पेपर देगी, तो डेफिनेटली आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में चलेगा। अब ये है कि इस वक्त मुझे मिग्री ने मेरा परमिट रिवोक किया हुआ है, लेकिन डिपोर्टेशन जो है वो अपील में है, तो वो पेंडिंग है। आया कि इस परमिट बेस पे मैं वीजा डाल सकता हूँ किसी भी एम्बेसी में? जी अगर मुझे नहीं डाल सकते। हाँ, तो मैं डिग्री कंप्लीट करना चाह रहा हूँ इधर, अपील इसीलिए अप्लाई की हुई है। मेरी ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो मेरी डिग्री कंप्लीट हो जानी है। जी तो माजिद बेटा, अगर यही आप ये डेफर लेने से पहले हमसे पूछ लेते तो हम आपको पहले बता देते कि डेफर लेंगे तो आपका नाम जो है ये जो है वो आपका कार्ड रिवोक कर देंगे। ये अगर आप पहले करते। अब आप अगर यही कभी मैं डिग्री आप मुकम्मल करना चाहता हूँ, तो अगर आप मुकम्मल करना चाहते थे तो आपने डेफर क्यों लिया? लेकिन अब अगर उन्हें आपने डेफर ले लिया है तो अब आप जो कुछ मर्जी चाहें, आप वो आपकी चीज वापस नहीं आ सकती। अगर आप ये कहें कि भी मैं जो है वो 6 महीने या 8 महीने जहां पे मैंने डेफर लिया था वहां पे चले जाऊं, आप जा सकते हैं कि जहां पे डेफर लिया था डेफर वाले टाइम पे पीछे 6 महीने 8 महीने पीछे जा सकते हैं। सर मैं तो कैसे जा सकता हूँ? तो जो अगर नहीं जा सकते तो जो गलती की है उसकी अब आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये चीजें इसीलिए 2 घंटे डेली हम यहाँ पे आते हैं कि वो गलत काम, गलत स्टेप, गलत वे पे जाने से पहले हमारे पास आए, हम आपको समझाएंगे कि राइट वे क्या है। अगर आप जब आप यहाँ पे आए थे आपको रियलाइज हो गया था पाकिस्तान से आप यहाँ पे बैचलर करने के लिए क्यों आए, जबकि आप मास्टर के स्टूडेंट हैं। आपने इस वीजे को मिसयूज किया है सिर्फ इसलिए कि आप जो है वो यहाँ पे आ जाएं। अगर आप यहाँ पे आ गए थे तो आपको बैचलर में कमल करना चाहिए था। बैचलर में कमल अगर नहीं करना था तो डेफर लेने से पहले आपको किसी सेकंड ऑप्शन की तरफ सोचना चाहिए था। आप जो है वो बैचलर आपने किया हुआ है, आप जर्मनी का फिनलैंड में बैठ के जॉब सीकर वीजा लगवा लेते, आप जो है वो नीदरलैंड का जो है वो ओरिएंटेशन वीजा लगवा लेते, आप जो है वो पुर्तगाल का जो है वो आर्टिकल 92 लगवा लेते। अगर आप गलत जगह पे आ गए थे, गलत कोर्स में आ गए थे, गलत डिग्री करने के लिए आ गए थे, तो आप वहां पे डेफर लेने की बजाय पैरेलल साथ में जो है वो किस जर्मनी का जो है वो स्टडी वीजा अप्लाई कर लेते, ऑस्ट्रिया का स्टडी वीजा अप्लाई कर लेते, आप जो है वो पुर्तगाल का स्टडी वीजा अप्लाई कर लेते, आप जो है वो स्पेन का स्टडी वीजा अप्लाई कर लेते। लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपने डेफर लिया था। तो अब उस गवर्नमेंट को ये लगता है कि आपने जो है वो उनके वीजे का मिस यूज किया, इसीलिए अब आपको वो जो है वो दोबारा स्टडी में नहीं जाने दे रहे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। सर अगर मैं वर्क परमिट अप्लाई करता हूँ तो मुझे वर्क परमिट दे देंगे? जी बिल्कुल दे देंगे। चलें, मेरा SIS में नाम आ जाता तो वो रिमूव कैसे होगा? अगर आपका वर्क परमिट पे आपको कन्वर्ट कर देंगे, आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं डालेंगे। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका नाम उसी वक्त डलेगा जब आपकी जो है वो अपील भी कैंसिल कर देते हैं, वो आपको स्टडी पे भी कन्वर्ट नहीं करने देते, वो आपको वर्क परमिट पे भी कन्वर्ट नहीं करने देते, उस सूरत में आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डलेगा। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन केस अगर मुझे इधर वर्क परमिट नहीं मिलता, फिर मेरे पास ऑप्शन सिर्फ स्पेन है या पाकिस्तान है, मुझे फिर पाकिस्तान जाना चाहिए? आपको पास पेन भी नहीं है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है। अगर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाता है इस वजह से कि आपने जो है वो उनके वीजे का गलत यूज किया है, आपके ऊपर शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो लगा देते हैं आर्टिकल 3, तो फिर आपको जो है वो सिर्फ पाकिस्तान जाने पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यूरोप में रहेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, वो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से नहीं निकालेंगे। इसीलिए बोलते हैं फिनलैंड, स्वीडन और जो बेल्जियम है और ऑस्ट्रिया जो है, ये 4 मुल्क जो हैं इनसे आपने बच के रहना है। आपने कोई भी हैंगी बैंगी नहीं करनी। हैंगी बैंगी करने से पहले आपने 50 दफा सोचना है। इसलिए
कि ये नाम आपका शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से किसी भी सूरत में नहीं निकालते। अगर आपके पास, अगर आपने स्पेन में कोई पदोन करवाई भी है तो इसी इमिग्रेशन में जाकर पेपर जमा करवा लें, आपको पेपर मिल जाएंगे स्पेन के। अगर स्पेन ने आपका पेपर दे दिए तो ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से स्पेन खुद निकलवा लेगा, अदरवाइज आपके पेपर नहीं मिलेंगे किसी भी जगह पे। हाँ जी। तो ठीक फिर है। मुझे पाकिस्तान जाके फिर किस कंट्री में दोबारा ट्राई करना चाहिए? अगर पाकिस्तान जाएंगे तो यूरोप दोबारा आपको वीजा नहीं देगा, आप क्योंकि एक दफा जो है वो आप यूरोप का वीजा मिस यूज कर चुके हैं। इसके अलावा आपको फिर यूके जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्री में आप जा सकते हैं। यूरोप आप